नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी अनिष्टों को दूर करने वाला व काल को भगाने वाला श्री दुर्गा कवच हिंदी में हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह ऐसा आवरण या कवच है जिसका पाठ करने से स्वयं माँ भवानी हमारी रक्षा करती हैं। इसका संपूर्ण पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य के समस्त रोग शत्रुओं का नाश श्री दुर्गा माता की कृपा से हो जाता है। आइए इसका महात्म्य क्या है जाने। नवरात्रों में माँ दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है, जो पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। वह वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ करने से पहले नवरात्रि की पहली तिथि एकम से कुछ अन्य पाठ करना नितांत आवश्यक है, जिसमें सर्वप्रथम देवी कवच का पाठ किया जाता है। हमारे 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में दुर्गा कवच के श्लोक दिए हैं और यह अद्भुत चमत्कारी पाठ ही दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। इस देवी कवच को स्वयं ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को सुनाया था। इसमें 47 श्लोक शामिल हैं। इसके बाद 9 श्लोकों में इस पाठ को करने से किस फल की प्राप्ति होती है वह लिखा है। उसमें ब्रह्मा जी पार्वती की 9 अलग अलग देवी रूपों की प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी प्रत्येक व्यक्ति को उसके कल्याण हेतु देवी कवच पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद पाने की आशा करते हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस कवच का नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो आइए जाने देवी कवच का महात्म्य। अपने चारों ओर की नकारात्मकता को खत्म करने और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में वर्णित है। यह कवच बुरी आत्माओं से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। दर्शकों, मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो नियमों का पालन कर भक्ति भाव से सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवच को पढ़ता है या सुनता है, वह सभी अनिष्टों से सदा के लिए संरक्षित हो जाता है। कवच का अर्थ है रक्षा करने वाला आवरण। इसके पाठ करने से आपके चारों ओर भगवती देवी की कृपा का अभेद आवरण बन जाता है, जो आपके जीवन की रक्षा करता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यधिक गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने जिसे अभी तक किसी के सामने प्रकट न किया हो, वह साधन आप हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे मुनि, इसे ध्यान पूर्वक सुने। दुर्गा की 9 शक्तियों में जो पहली शक्ति है उसका नाम शैलपुत्री है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा, चौथी अथवा 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी, 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्ति का नाम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा महादेव के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। जो व्यक्ति अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा किसी भी प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हुआ हो, उसका कभी भी कोई अमंगल नहीं हो सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर विपत्ति पड़ती दिखाई नहीं देती व उसे कभी भी शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है।
हे देवीश्वरी, जो भी भक्त तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी तुमने संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर, ऐन्द्री देवी का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी का गरुड़ पर आसीन होती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान श्री हर विष्णु की प्रियतमा देवी लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और उनके हाथ में कमल है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस को अपनी सवारी बनाया है और समस्त प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेकों प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त व नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरपूर व भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परस तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष अस्त्र शस्त्र आदि अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, अपने भक्तों को अभय दान देना अर्थात जीवन दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अति घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी बिना कृपा के आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारुड़ी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजीता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट की रक्षा मालाधारी करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग की त्रिनेत्रा व नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपूलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में देवी सुगंधा और ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला और जिब्या में देवी सरस्वती रक्षा करें। देवी कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करें। कामांची ठोड़ी की और देवी सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करें। देवी भद्रकाली ग्रीवा की धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में रहकर नलकुबरी देवी मेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में रहकर खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करें और देवी कुलेश्वरी कुछ में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदय में निवास कर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुआ भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना और कामिका देवी लिंग की रक्षा करें और देवी महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कट भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी मेरे दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटनों की और तेजसी देवी मेरे चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और देवी तलवाहिनी मेरे पैरों के तलवों में निवास कर उनकी रक्षा करें। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट काली देवी नखों की और देवी ऊर्ध्व
केसनी मेरे केसों की रक्षा करें। रामा बलियों के छिद्रों में देवी कौवरी और मेरी त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों को कालरात्रि और पित्त की देवी मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों की पद्मावती देवी रक्षा करें और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नख में निवास कर तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करें। जिनका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेधा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा कर ले। कल्याण से सुशोभित होने वाली देवी भगवती कल्याण शोभाना मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस रूप में गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सतगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा देवी नारायणी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी देवी धन व विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। देवी भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुफता तथा मार्ग की देवी क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस रक्षा कवच में नहीं कहा गया, अतएव जो रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना देवी कवच के कहीं भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली देवी की विजय प्राप्त होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक तीनों समय इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है तथा तीनों लोकों में वह कहीं भी परास्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरा आदि का स्थावर विष, सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा जंगम विष तथा अहिफेन तथा तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन जितने भी अविचारिक प्रयोग हैं तथा जितने भी प्रकार के तंत्र मंत्र हैं, ये सभी इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इनका विषैला प्रभाव खत्म हो जाता है। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदस मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम कवच है।
कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके इसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसको जब तक वन पर्वत और कानन रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत हो जाने पर वह व्यक्ति भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम धाम को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। दर्शकों, इसी के साथ यह दुर्गा कवच का पाठ यहीं संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।